Hey everyone, welcome back in my channel Treasure World। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको इस स्टोरी में मिलेंगे। इसके साथ ही आप इस वीडियो में स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है इफेक्ट ऑफ वॉइस। इफेक्ट का अर्थ होता है प्रभाव, ऑफ यानी कि का, वॉइस यानी कि आवाज़। तो शीर्षक का अर्थ हुआ आवाज़ का प्रभाव, या वॉइस का एक और अर्थ होता है वाणी। तो यूँ कह सकते हैं कि वाणी का प्रभाव। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस A guru went to a forest in search of remedy। Once का अर्थ होता है एक बार। A गुरु, a यानी एक, गुरु, went यानी कि गए, to a forest, forest यानी कि जंगल, in search, search का अर्थ होता है खोज या तलाश, of यानी का, remedy यानी कि इलाज, उपचार, उपाय या समाधान। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वंस अ गुरु वेंट टू अ फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ रेमेडी, यानी कि एक बार एक गुरु उपाय की तलाश में जंगल गए। अ हंटर हैड ऑल्सो गॉन देयर फॉर हंटिंग एनिमल्स एंड अ सोल्जर ऑल्सो अराइव्ड देयर। अ यानी कि एक, हंटर, हंटर का अर्थ होता है शिकारी, हैड ऑल्सो गॉन देयर यानी कि वह भी वहाँ गया था, फॉर हंटिंग, फॉर यानी के लिए, हंटिंग, हंट का अर्थ होता है शिकार करना, फॉर हंटिंग यानी शिकार करने के लिए, एनिमल्स यानी जानवरों का, एंड और अ सोल्जर, सोल्जर यानी कि सैनिक, अ सोल्जर यानी एक सैनिक, ऑल्सो यानी भी, अराइव्ड यानी पहुंचा, देयर यानी कि वहाँ। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। अ हंटर हैड ऑल्सो गॉन देयर फॉर हंटिंग एनिमल्स एंड अ सोल्जर ऑल्सो अराइव्ड देयर, यानी कि एक शिकारी भी जानवरों का शिकार करने के लिए वहाँ गया था और एक सैनिक भी वहां पहुंचा। All of three felt thirsty। All of three यानी कि तीनों, felt यानी महसूस किया, thirsty यानी कि प्यासा। तो all of three felt thirsty यानी कि तीनों को प्यास लगी या तीनों ने प्यास महसूस की। They saw a hut in the forest in which a blind man was sitting। They यानी कि वे या उन्होंने, saw यानी देखा, a hut, a यानी एक, hut यानी कि झोपड़ी, in the forest यानी जंगल में, in which जिसमें कि a blind man एक अंधा व्यक्ति या एक अंधा आदमी, was sitting यानी बैठा था। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। They saw a hut in the forest in which a blind man was sitting, यानी कि उन्होंने एक झोपड़ी जंगल में देखा जिसमें कि एक अंधा व्यक्ति, एक अंधा आदमी बैठा था। The hunter went there and said। The hunter went there यानी शिकारी वहां गया, and said और कहा, Oh blind man, make me drink water, otherwise your pot of water would be broken by me। अब इस सेंटेंस में make me drink water
यह फ्रेज अननेचुरल है और यहाँ पर वुड बी ब्रोकन बाई मी, यह धमकी के लिए टेंस गलत है। तो इसका करेक्ट एंड नेचुरल सेंटेंस होगा ओ ब्लाइंड मैन गिव मी वाटर टू ड्रिंक अदरवाइज आई विल ब्रेक योर पॉट। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि ओ अंधे आदमी मुझे पानी पिलाओ, अदरवाइज नहीं तो आई विल ब्रेक योर पॉट, यानी मैं तुम्हारा घड़ा तोड़ दूंगा। द ब्लाइंड मैन डिडेंट गिव वाटर टू हिम एंड मूव्ड हिम अवे। द ब्लाइंड मैन यानी उस अंधे आदमी ने डिडेंट गिव वाटर टू हिम, उसे पानी नहीं दिया, एंड मूव्ड हिम अवे और उसे वहां से भगा दिया। देन द सोल्जर केम टू हिम एंड सेड, देन यानी फिर, द सोल्जर यानी सैनिक, केम टू हिम उसके पास आया, एंड सेड और कहा, ओ ब्लाइंड मैन गिव मी वाटर एंड टेक एनीथिंग यू वांट। तो जब सोल्जर यानी कि सैनिक उस अंधे आदमी के पास आया और उसने कहा कि ओ ब्लाइंड मैन यानी कि हे अंधे व्यक्ति, गिव मी वाटर यानी मुझे पानी दे दीजिए, एंड टेक एनीथिंग यू वांट और जो चाहे ले लीजिए। टेक का अर्थ होता है लेना, एनीथिंग यानी कि कुछ भी, यू यानी आप या तुम, वांट यानी चाहते हो। हियरिंग दिस द मैन गॉट एंग्री एंड मूव्ड हिम अवे एज वेल। हियरिंग दिस, हियर का अर्थ होता है सुनना, हियरिंग दिस यानी यह सुनकर, द मैन गॉट एंग्री यानी आदमी को गुस्सा आ गया, एंड मूव्ड हिम अवे एज वेल और उसे भी वहां से भगा दिया। द गुरु वेंट टू द ब्लाइंड मैन एंड एड्रेस्ड हिम पोलाइटली एंड वेरी हम्बली आस्क्ड फॉर वाटर। द गुरु वेंट टू द ब्लाइंड मैन यानी कि अब गुरु उस अंधे आदमी के पास गए, एंड एड्रेस्ड हिम पोलाइटली, एड्रेस्ड हिम यानी कि उनसे विनम्रता से बात की, एंड वेरी हम्बली और बहुत ही विनम्रता से आस्क्ड फॉर वाटर पानी मांगा। हियरिंग अ वेरी जेंटल वॉइस द मैन सेड, हियरिंग यानी सुनकर, अ वेरी जेंटल वॉइस यानी एक बहुत ही कोमल आवाज, द मैन सेड आदमी ने कहा, I have become satisfied that you arrived in my heart. Take and drink water. अब बहुत ही विनम्र आवाज को सुनकर उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि I have become satisfied, कि मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ, that कि you arrived in my heart, आप मेरी झोपड़ी में आए या पहुँचे। टेक एंड ड्रिंक वाटर, टेक यानी कि लेना, एंड ड्रिंक और पीना, वाटर यानी कि पानी। तो इसका अर्थ हो जाएगा टेक एंड ड्रिंक वाटर यानी कि लो यह पानी पी लो। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर द गुरु टोल्ड, आफ्टर यानी बाद, ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी पीने के, द गुरु टोल्ड गुरु ने कहा या गुरु बोले। When a hunter and a soldier came and asked water, you denied. अब पानी पीने के बाद गुरु ने कहा कि when a hunter and a soldier came, यानी कि जब एक शिकारी और एक सैनिक आए थे, and asked water और आपसे पानी मांगा था, you denied यानी आपने मना कर दिया था। But when I came and asked water, you gave water. But यानी कि लेकिन, when यानी जब, I came मैं आया, and asked water और पानी मांगा, you gave water आपने पानी दे दिया।
तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं। बट वेन आई केम एंड आस्क्ड वाटर यू गेव वाटर, यानी कि लेकिन जब मैं यहाँ आया और आपसे पानी मांगा तो आपने पानी दे दिया। Why is it so? ऐसा क्यों? Then the blind man replied that it all depend upon the voice of a person. Then यानी कि फिर the blind man यानी अंधे व्यक्ति ने replied यानी जवाब दिया that कि it all depend यानी यह सब निर्भर करता है upon यानी पर the voice यानी आवाज of a person एक व्यक्ति के। यानी कि इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि then the blind man replied यानी तब या फिर उस अंधे व्यक्ति ने जवाब दिया that कि it all depend upon the voice of a person कि यह सब कुछ इंसान की आवाज पर निर्भर करता है। मोरल, वॉइस शुड बी हम्बल एंड जेंटल। वॉइस यानी कि आवाज, शुड बी यानी होना चाहिए, हम्बल यानी कि विनम्र, एंड यानी और, जेंटल यानी कोमल। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है, यह सीख है कि आवाज विनम्र और कोमल होनी चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और क्या आपने इस स्टोरी में कोई ऐसा न्यू वर्ड सीखा। और इस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि इस स्टोरी में जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मुझे लगे हैं मैंने वहाँ पे लिस्ट आउट किया है हिंदी मीनिंग के साथ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।